बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो एसी सर्किट एनालिसिस का नेक्स्ट टॉपिक है वो है एसी टर्मिनोलॉजीज। एसी टर्मिनोलॉजीज क्या है? देयर आर सम टर्म्स दैट आर यूज्ड इन एसी सर्किट एनालिसिस। यहाँ पर हम कुछ टर्म पढ़ेंगे जो इस चैप्टर में यूज होंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कि हम क्या करें, हम इन टर्म्स को सीखें कि इन टर्म्स का क्या मतलब है। ठीक है, इनमें वास्तव में से जो हमने पढ़े हैं वेव्स में हमारे पास मौजूद है, इस चैनल पर भी मौजूद है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पढ़ना लाजमी है क्योंकि इसको समझने के बाद फिर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं साइकिल। वन कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ इन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज कॉल्ड एज वन साइकिल। साइकिल क्या है? एक कंप्लीट सेट ऑफ है पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज की। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास ये एक ग्राफ है जो साइनोसाइडल वेव्स को शो कर रहा है, जो एसी करंट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये हमारे पास वोल्टेज पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू के दरमियान इसकी पोलैरिटी क्या हो रही है, वो चेंज होती है। ठीक है, तो ये यहाँ से शुरू हो जाती है और ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है, फिर ये नेगेटिव की तरफ बढ़ते हुए ये जीरो है, फिर ये नेगेटिव और इस तरफ फिर जीरो। ठीक है, तो ये कंप्लीट साइकिल बन जाता है और इस तमाम सेटअप को कहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज के तमाम जो सेटअप है इसको हम कहते हैं वन साइकिल। इसको आप कह सकते हैं वन राउंड ट्रिप भी कह सकते हैं, जिस तरह हम वाइब्रेशन में कह सकते हैं, कहते हैं कि वन कंप्लीट राउंड ट्रिप इज नोन एज अ वन साइकिल या वन वाइब्रेशन या वन ऑसिलेशन। इस तरह यहाँ पर इस यहाँ से ये जब स्टार्ट होता है और फिर वापस उसी पोजीशन पर आता है तो हम कहते हैं कि इन्होंने एक साइकिल को क्या कर दिया, वो कंप्लीट कर दिया। अब वन कंप्लीट साइकिल इज इक्वल टू 360 डिग्री। हम जानते हैं एक चक्कर क्या होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, और रेडियस में अगर हम बात करें तो वो 2 पाई रेडियस के बराबर है। ठीक है, ये पाई जो है वो 22 डिवाइड बाई 7 के बराबर होता है या 3.141 के क्या होता है, वो बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गई कि साइकिल क्या है। ये हमारे पास एक कंप्लीट क्या है, एक कंप्लीट राउंड ट्रिप है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो है टाइम पीरियड। टाइम इंटरवल इन विच इन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी कंप्लीट्स वन ऑफ इट्स साइकिल। ठीक है, क्वांटिटी का मतलब है वोल्टेज भी हो सकता है और करंट भी हो सकता है। हम यहाँ पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज पढ़ते हैं और अल्टरनेटिंग करंट दोनों पढ़ते हैं। अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज कोई भी क्वांटिटीज जो साइनोसाइडली क्या करती है, वो चेंज होती है और वो अपने आप को क्या करती है, दोहराती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वांटिटी से मुराद वोल्टेज और करंट है। ठीक है, तो वो टाइम इंटरवल, ठीक है, तो वक्त का वो दौरानिया, टाइम का वो दौरानिया जिसमें एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जो क्या होती है, वो अपने एक साइकिल को क्या करती है, कंप्लीट करती है, एक चक्कर को कंप्लीट करती है। ठीक है, यहाँ से जब स्टार्ट लेते हैं और वो ऊपर आता है, फिर नीचे की तरफ, फिर वापस अपनी पोजीशन पर आता है, हम कहते हैं ये एक साइकिल है और इसमें जितना टाइम लगा है उस टाइम को हम क्या कहते हैं, उस टाइम को हम टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इसका जो यूनिट है वो सेकंड है। ठीक है, हावर भी हो सकता है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो है क्या, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्या है? द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकंड इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज। हमारे पास साइकिल्स है, एक सेकंड में एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जितनी चक्कर लगाती है, जितने साइकिल्स के कंप्लीट होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ पाकिस्तान अल्टरनेटिंग करंट इज 50 हर्ट्ज। ठीक है, 50 हर्ट्ज उसकी क्या है, वो एक फ्रीक्वेंसी है जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। जो बिजली जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन से आती है हमारे घर में, जो अल्टरनेटिंग करंट आता है वो हमारे पास क्या है, वो 50 है। बस कंट्री में 60 भी है, होती है। ठीक है, तो ये डिपेंड करती है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये डिपेंड करती है जो हमारे पास एसी जनरेटर होता है वो क्या करता है, वो रोटेट करता है और एक रोटेशन मतलब क्या कहते हैं, एक साइकिल प्रोड्यूस करता है। तो अगर उसकी हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें तो वो बढ़ भी सकती है और कम और ज़्यादा दोनों हो सकती है।
ठीक है, हम मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी के वोल्टेजेस क्या कर सकते हैं और करंट क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो फिजिबल है ज़्यादा से मतलब वो जिस पर कॉस्ट कम आता है वो 50 है, और उससे थोड़ा ज़्यादा अगर है तो वो 60 है। ठीक है, तो दुनिया भर में या तो जो जितनी भी अल्टरनेटिंग करंट होता है जो लोग घर में इस्तेमाल करते हैं वो क्या होती है, या तो 50 हर्ट्ज की उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, और या उसकी क्या है 60 हर्ट्ज उसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है फ्रीक्वेंसी, ये नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकंड इज नोन एज अ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, 1 सेकंड में जितने भी साइकिल्स पूरे होते हैं। तो पाकिस्तान की जो इलेक्ट्रिसिटी है, अल्टरनेटिंग करंट है, वो 1 सेकंड में 50 चक्कर क्या करते हैं, साइकिल्स क्या करते हैं, पूरी करती है। ठीक है, इससे फिर हम टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, 1/50, हमें पता चलता है कि एक टाइम पीरियड कितना होगा। ठीक है, तो इतना मुश्किल नहीं है, आप वेव्स ऑसिलेशंस और अगर वहाँ पर आप जाएंगे, वहाँ पर पढ़ेंगे, तो आप इससे टाइम पीरियड वगैरह भी क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास दूसरा एक टर्म है जिसको कहते हैं पीक वैल्यू। पीक मैंने आपको कल भी बताया था, जो पिछला टॉपिक था, जो हमारे, ठीक है, द मैक्सिमम वैल्यू दैट एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी हैज इज नोन एज अ पीक वैल्यू डिनोटेड बाय आई.एम और वी.एम। ठीक है, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ये जीरो है, जीरो से ये बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और ये क्या हो जाता है, एक टॉप पर पहुंच जाता है। पीक मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, यहाँ पर भी बता देता हूँ कि जो पीक कहते हैं, टॉप को कहते हैं, जो इस टॉप पोजीशन है हमारे पास, यहाँ पर जो उसकी क्या होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी जो वैल्यू होती है वोल्टेज की या करंट की, उसको हम क्या कहते हैं, पीक वैल्यू कहते हैं। फिर ये उस पीक वैल्यू से फिर क्या होता है, ये नीचे आता है, और आखिरकार ये यहाँ तक पहुंच, ये भी उसकी एक पीक वैल्यू है, लेकिन ये नेगेटिव डायरेक्शन में है। ठीक है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये भी उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये भी उसकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। इससे ना ऊपर ये जा सकता है, ये इससे ये ना नीचे आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करंट का वैल्यू होती है यहाँ पर, इस यहाँ पर, और यहाँ पर जो करंट और वोल्टेज की वैल्यू होती है, उसको हम क्या कहते हैं, पीक वैल्यू कहते हैं या मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं, और उसको हम आई.एम और वी.एम से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। हमने जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने वो रिलेशन वहाँ पर क्या किया था, हमने पढ़ा था, वहाँ पर वो आई.एम और वी.एम क्या है, वो पीक वैल्यू से। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक और टर्म है जिसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इसको भी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। ठीक है, यहाँ पर दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। द वोल्टेज आर करंट दैट एग्जिस्ट एट अ सर्किट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंट कहते हैं एक लम्हे को कहते हैं, लम्हा जो होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो वेरी वेरी स्मॉल होती है। ठीक है, वो टाइम जो वेरी वेरी स्मॉल होता है, और एक खास उसका एक बुरानिया होता है। ठीक है, तो एक होती है मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि पीक वैल्यू है, लेकिन इसके अलावा जो वैल्यूज है यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, मुख्तलिफ जगहों पर उसकी जो वैल्यू होती है, उस तमाम वैल्यूज को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं, या लम्हाती वैल्यू उसको हम उर्दू में हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये उसका क्या है, उसका डिफिनीशन है। ठीक है, और इसको हम आई और वी से डिनोट करते हैं, वी इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, या आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी वगैरह, उसकी क्या आती है, वी होती है। तो आई और वी जो है ये क्या है, हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यूज है। हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो है मीन वैल्यू। मीन कहते हैं, एवरेज को कहते हैं। ठीक है, और मतलब अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा टर्म्स है तो वहाँ पर एवरेज को हम फिर क्या कहते हैं, मीन कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसका जो सेंस है, जो मतलब उसको फाइंड करने का तरीका है, वो दोनों का क्या है, सेम है, और ये सेम लेते भी अक्सर लोग। ठीक है, इसमें कोई इतना बड़ा फर्क वगैरह नहीं है। सम ऑफ ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज आर करंट इन अ साइकिल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इज नोन एज अ मीन वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी। ठीक है, हमारे पास एक तो साइकिल है, उसमें जितने भी वैल्यूज होते हैं, ठीक है, ये एक साइकिल है, यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल है। ठीक है, तो उसमें हमारे पास जितने भी, ठीक है, तो इसकी जो मुख्तलिफ वैल्यूज होती है हमारे पास, यहाँ पर है, यहाँ पर है, जितनी भी वैल्यूज है हम उसको क्या करते हैं, हम लेते हैं और उसको प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, और उसको टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज पर डिवाइड करते हैं। अक्सर हम मिनिमम वैल्यूज लेते हैं और मैक्सिमम वैल्यूज लेते हैं। याद रखें कि हमारे पास ये एक वैल्यू ये है, यहाँ से शुरू होती है, तो हम ये एक वैल्यू लेते हैं, यहाँ पर ये जीरो वैल्यू है स्टार्ट में। फिर हमारे पास दूसरी जो वैल्यू है वो ये है, ये प्लस मैक्सिमम वैल्यू है, पीक वैल्यू है, या आई एम वैल्यू है, या आई नॉट वैल्यू है, ये प्लस है। ठीक है, और तो ये हमारे पास क्या है,
हम उसकी वैल्यूज लेते हैं, ठीक है। ये 0 है, ये प्लस है, प्लस आई नॉट है, और यहाँ पर ये फिर हमारे पास दोबारा 0 है, और ये क्या है, माइनस आई नॉट है, और यहाँ पर भी 0 है। याद रखिए कि ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पॉइंट है, ठीक है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है। अगर हम साइकिल की बात करते हैं तो ये यहाँ से शुरू होती है और वापस अपनी जगह पर क्या होती है, वापस आती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अगर हम ये लेंगे, ये पॉइंट लेंगे, ये इसको 0 लेंगे तो फिर, और इसको लेंगे तो फिर इसको नहीं लेंगे, और अगर इसको लेंगे और इसको लेंगे तो फिर इसको क्या करेंगे, नहीं लेंगे। तो याद रखिए कि इसमें हमने एक पॉइंट को लेना है, ठीक है। तो ये हमारे पास अब 4 वैल्यूज आ गई, यहाँ पर 0 प्लस आई नॉट, और ये हमारे पास दूसरा 0 है, और ये हमारे पास क्या है, माइनस आई नॉट है, ठीक है। तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है, तो मीन वैल्यू है वो है इट इज इक्वल टू 0 प्लस आई नॉट प्लस 0 माइनस आई नॉट डिवाइड बाई 4। क्योंकि ये 4 वैल्यूज है, 0 1 1 2 3 एंड 4 वैल्यूज है, इसको 4 पर डिवाइड करते हैं। ये 0 0 एक दूसरे के साथ, और इस तरह एक दूसरे के साथ कैंसिल हुए, और इससे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। तो याद रखिए जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज होते हैं, अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज की जो मेन वैल्यू है वो क्या होती है, वो 0 होती है, ठीक है। तो अगर उसकी हम याद रखें कि अल्टर मीन वैल्यूज या एवरेज वैल्यूज हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर एक चीज़ की वैल्यू क्या होती है, मुख्तलिफ वैल्यूज, एक से ज़्यादा वैल्यूज होती है, एक चीज़ की वैल्यू वेराई करती है, ठीक है, चेंज होती है, इंक्रीज और डिक्रीज उसमें आती है, तो वहाँ पर हम फिर क्या कहते हैं, मीन वैल्यू इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मीन वैल्यू है वो क्या बन जाता है, वो 0। अगर आप टेस्ट की भी निकालते हैं तो इस तरह वो भी क्या होगा, वो 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिर कौन सी वैल्यू इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक और टर्म है जिसको हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। याद रखिए कि हम अक्सर जगहों पर जहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ एक वेरिएबल चीज़ होती है जिसकी वैल्यूज चेंज होती है, वहाँ पर हम मीन वैल्यू लेते हैं, ठीक है। चूंकि यहाँ पर मीन वैल्यू क्या हो गया, वो 0 हो गया, तो इसलिए हम यहाँ पर एक और टर्म को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसको कहते हैं RMS वैल्यू या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। That value of alternating current which produces the heat at the same rate as the rate of DC in the same resistor during the same interval time is called RMS value, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट की वो वैल्यू, ठीक है, जो एक हीट को पैदा करती है, सेम रेट जो एक डीसी करंट क्या करता है, उसी रेट से और उसी टाइम में क्या करता है, वो हीट को प्रोड्यूस करता है। तो इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट की इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, उसको RMS वैल्यू कहते हैं। RMS वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट की वो वैल्यू है जो क्या करती है, हीट प्रोड्यूस करती है उसी रेट से, जिस रेट से एक डीसी डायरेक्ट करंट जो क्या होता है, एक रजिस्टर में एक हीट को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ऐसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहते हैं। और इसको हम कैलकुलेट किस तरह करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 3 अल्फाज है, रूट मीन और स्क्वायर। हम स्क्वायर लेते हैं, फिर उसका मीन लेते हैं, और फिर उसका अंडर द रूट, ठीक है। अंडर द रूट, मीन, एवरेज और स्क्वायर, उसका स्क्वायर लेंगे। तो वही वैल्यूज है जो पहले हमने डिस्कस किया, ये 4 वैल्यूज है। हमने क्या करना है, हमने इसका स्क्वायर लेना है, ठीक है। हमने हर एक वैल्यू का क्या लिया, स्क्वायर लिया, इसका स्क्वायर लिया, इसका लिया, इसका लिया और इसका लिया, और फिर उसका उसका हमने फिर मीन मालूम किया, ठीक है। ये हमारे पास क्या हुआ, हमने उस स्क्वायर वैल्यू का मीन मालूम लिया, मीन लिया है, 0 को ऐड कर दिया है, उसको तमाम को ऐड कर दिया है और 4 पर डिवाइड किया, ठीक है। तो ये हमारे पास उसका क्या गया, मीन आ गया, जिस तरह हमने पहले किया है, ठीक है। फिर हमने उसका क्या लिया है, हमने अंडर द रूट लिया है। यहाँ पर हमने 3 ऑपरेशन किए हैं, स्क्वायर, मीन और अंडर द रूट, ठीक है। तो इससे जो बनता है वो बनता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, आप स्क्वायर लेंगे, ये 0 का स्क्वायर 0, ये 0, ये आई नॉट स्क्वायर, और यहाँ पर ये माइनस है तो ये माइनस स्क्वायर के साथ क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब -1 का स्क्वायर लेंगे तो ये +1 बन जाता है, -2 का लेंगे स्क्वायर तो ये +4 बन जाता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाता है, आई नॉट और आई नॉट आ जाता है, ठीक है। ये आई नॉट और आई नॉट, ये आई नॉट यहाँ से भी आ गया और यहाँ से भी, दोनों से प्लस प्लस आ गया क्योंकि स्क्वायर है। दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास 2 आई नॉट स्क्वायर आ गया, 2 को 2 से क्या कर दिया हमने, 4 के साथ कैंसिल कर दिया है, तो हमारे पास 2 आ गया। सो RMS वैल्यू इज इक्वल टू अंडर द रूट आई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और इसको आप स्क्वायर लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर और अंडर द रूट 2 आ जाएगा। सो IRMS इज इक्वल टू आई नॉट डिवाइड बाई अंडर द रूट 2, और इट इज इक्वल टू 0.707 मल्टीप्लाइड विद आई नॉट, ठीक है। तो ये हमारे पास करंट की क्या है,
RMS वैल्यू है। और अगर हमारे पास आप वोल्टेज लेंगे और आप वोल्टेज की बात करेंगे तो यहाँ पर आपने सिर्फ V की जगह, I की जगह आपने V लेनी है, ठीक है। VRMS और इस तरह V0 बन जाता है, ठीक है। तो ये वो करंट है जिससे वो हीट प्रोड्यूस करता है एट द सेम रेट जो हमारे पास DC करंट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो होपफुली कि आपको इस वैल्यू इसका मतलब समझ आ गया होगा। और याद रखिए कि हम अल्टरनेटिंग करंट्स में इसी सर्किट एनालिसिस में हम RMS वैल्यूज क्या करेंगे, वो यूज करेंगे, ठीक है। मीन वैल्यू हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि मीन वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है, वो 0 हो जाती है, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद हम मुख्तलिफ चीज़ें इस चैप्टर में जो है वो डिस्कस करेंगे हमारे, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। आप इसको क्या कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब द चैनल, गेट मोर लेक्चर वीडियोस रेगुलरली, ठीक है। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग once again. If you have any question then feel free to ask. Wish you all the best.